ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में मोदी ने अपना कदम रखा और राजस्थान के लोगों को यकीन दिला दिया कि हम किसी से डरे नहीं। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर रहे और जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूरी देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक कविता भी सुनाई, चलिए आपको भी सुनाते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है। आपको बता दें कि इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 6 बड़ी बातें करी है। आइए आपको सुनाते हैं कि कौन सी वो बड़ी बातें हैं। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। गोलियां पहलगाम में चली थी। उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी और तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह किए। पहलगाम हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बच जाता है तो नतीजा क्या होता है। 5 साल पहले बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। वीर भूमि का ही यही ये तप है कि ऐसा सहयोग फिर बना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में सभा हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय किए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की नस में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसीलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमें यह संकल्प से डिगा नहीं सकती। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है। मैं बीकानेर के नाल एयरबेस पर उतरा। पाकिस्तान ने इसे भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। वो इस एयरबेस को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ दूरी पर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, वह आईसीयू में पड़ा है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। यह तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा।